दोस्तों, मैं आपका मित्र मृत्युंजय मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के सामने। आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन मेमोरी टेक्निक बताने जा रहा हूँ और धीरे धीरे मुझे लाइक और सपोर्ट करिए तो ऐसी ही टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी माइंड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी और आप अंदर ही अंदर खुशियों की अनुभूति करेंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यूअर को इससे अच्छी टेक्निक मिलती है या वो जानता है या किसी बुक में या कोई उसे बताता है तो अवश्य मुझे कमेंट में बताएं। मैं जरूर उसको देखना चाहूंगा। तो आज हम क्या शुरू करेंगे बता रहे हैं। हम कुछ मेमोरी टेक्निक, वर्ड पावर को याद करने, वोकैबुलरी को याद करने की सीखेंगे। पहले मेथड जानेंगे, मेमोरी मेथड क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि 20 वर्ड्स को कैसे मेमोराइज किया जाए। तो हम अपना ये एपिसोड शुरू करते हैं। अभी देखिए, हम फिर से ABCD पढ़ रहे हैं और इसमें देखिए पोजीशंस हैं, जैसे कि C की 3rd पोजीशन है, N की 14th पोजीशन है, O की 15 है एंड सो ऑन। तो पहले इस टेक्निक में आगे बढ़ने के लिए हमें सबकी पोजीशंस को याद होना चाहिए। हम 20 वर्ड्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 20 वर्ड्स आज मेमोराइज करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं इसको। A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है और E का 5 है। मेरे हिसाब से 5 तक तो सबको यूं ही याद होते हैं, ठीक है। A 1 2 3 तो ABC तो सबको याद होता है, गाने भी बहुत हैं इस पे ABC पे। D देखिए, डियर एक जानवर है जिसे हिरन कहते हैं, उसकी 4 टांगे होती हैं। तो D का 4 बताना नहीं चाहिए था, बता दे रहा हूं। E देखिए, E अर्थ देखिए 1 2 3 4 5 इसमें लेटर्स हैं, तो E का 5 हो गया, ये भी बताना नहीं चाहिए। F का 6 देखिए, F को हम कैसे याद कर सकते हैं। F से हम लेते हैं, यहां पे फ्रिज ले लेते हैं। देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, तो फ्रिज यानी F6। या देखिए, एक और चीज ले लेते हैं, फिक्स एक वर्ड है जो कि 6 याद हमें करवा देगा। थोड़ा सा इसको और देखते हैं, फ्रिज को देखिए कि आप एक दिन आपने अपनी फ्रिज खोली और बहुत सी फिश आपके मुंह पे, बहुत सी नहीं, 6 फिश आपके मुंह पे लगी। तो 6 फिक्स आपको फ्रिज, ये सब याद दिलाएगा कि F का 6 है। G का 7 देखिए, 7 को सिमिलर साउंड लेते हैं, हेवन मतलब स्वर्ग, और हेवन में गॉड रहते हैं, G, ठीक है। तो G का 7। एक और टेक्निक देखते हैं। एक लड़का था जिसके 7 लिखने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो कैसे लिखता था, देखिए 5 6, और वो कुछ ये लिखता था 7। अब ये देखिए, ये G है और ये 7 है, तो ये आपको याद दिला देगा कि G 7 होता है। देखिए, H का 8, वेरी सिंपल, H है, अगर आप इसको क्लोज कर दें तो ये सिमिलर 8 की तरह लगता है, ठीक है। एक वर्ड और है, हेट, जो आपको 8 याद दिलाएगा, ठीक है। I 9 देखिए, I हम ऐसे भी लिखते हैं जो आपको 9 याद दिलाएगा, ठीक है। और अगर आप 9 को ऐसे लिखेंगे, NINE, तो इसमें आप देखेंगे सेकंड लेटर I है, तो 9 आपको याद दिलाएगा कि I की पोजीशन 9 है। J 10 देखिए, J में देखते हैं, J से एक वर्ड लेते हैं, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे। और जब बेल को हिट करो तो टन टन की आवाज आती है, तो जिंगल बेल टन। या 10 से आप टाइसन ले सकते हैं, और टाइसन जबरदस्त मारता था, तो जब वो जीतता था लोग कहते थे जय टाइसन। तो जे से
10, जेटसन, जेटिसन भी एक वर्ड है, वो भी ले सकते हैं। मतलब किसी तरीके से आपको इसको मेमोराइज करना है और ये टेक्निक्स आपको मदद करेंगी। आगे देखते जाइए, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब देखिए K11 एक ब्रांड है, केल्विन क्लेन। तो क्लेन को आप थोड़ा सा तोड़िए, K11, तो K11 का साउंड उसमें आता है। या one day when I came to your house, you were cleaning your house, clean क्लीन एक वर्ड है, तो क्लीन भी आपको क्लेवन ये बताता है। यानी और एक चीज देखिए, 11 ऐसे है, तो आपने क्या किया, एक को ऐसे रखा और एक को आपने बीच से हथौड़ा मारा, टूट गया, तो और टूटने के बाद उसको ऐसे ऐसे जोड़ दिया, तो K का 11 ये आपको याद दिलाएगा। L12 देखिए, L12 थोड़ा सा साउंड मिलता हुआ भी आ रहा है, 12 L आपको ये साउंड मिलता हुआ आ रहा है, तो L का आपको 12 है। अब इधर थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, विजन क्लियर होना चाहिए, हमें मल्टी डायरेक्शनल व्यू रखने हैं। जब देखेंगे तो एक ही चीज नहीं, सब चीजें देखेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स बने, तो कोई ना कोई एक पिक्चर्स आपको जरूर याद दिलाएगी। अब ये L है, L देखिए 2 डंडियों से बना, 1 2, तो ये 2 हमें याद दिलाएगा और एक सीधी 12, तो L हमें 12 याद दिला देगा। M का 13 देखिए, 13 3 है, इसको हम घुमा देते हैं ऐसे, तो ये M हो जाता है। तो M से 3 तो याद आ गया, पर 13 एक 1 आपको ऐड करना है, क्योंकि 3C का है वो आप जानते हैं। उसी तरह से अगर W को लेंगे तो इसको और घुमा देंगे, तो वो आगे बताएंगे, ये अभी 20 वर्ड्स ले रहे हैं, ठीक है। आगे लेते हैं, हम कहां पे थे, M। हाँ, M का 13। M का नॉटी बॉय हु टर्न्ड 14 एंड वाज क्रिएटिंग मीम एंड सॉन्ग। एक लड़का नॉटी था बहुत, वो 14 साल का हो गया और अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन में सबको शोर मचा रहा था, नाच रहा था और सबको परेशान कर रहा था। तो M फॉर 14 M की पोजीशन। अब देखते हैं, या एक बार एक चीज और देख लेते हैं, 40 विंग्स और NAP नैप और 40 विंग्स। तो 40 विंग्स मतलब वही छोटी झटकी नींद की, नैप भी वही होता है, तो आप 14 N से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए O का 15 देखिए, आप जिस कमरे में अपने दोस्त से मिलने गए थे उसका नाम, या फिर O से लेते हैं ओमपुरी, आप ओमपुरी से मिलने गए थे, आपका लकी ड्रॉ निकला था, ठीक है, और वो जिस रेस्टोरेंट के कमरे में गए थे उस कमरे का नंबर था 015 मीन्स O15, तो ये आपको याद दिलाएगा कि O का 15। अब P से देखिए, P प्रेटी गर्ल, और प्रेटी गर्ल प्रेटी तब होती है जब स्वीट 16 में टर्न होती है, तो प्रेटी गर्ल स्वीट 16। देखिए Q 17, देखिए 17 को हेवन टीन लेते हैं, एक टीन, एक खूबसूरत लड़की, वो हेवन यानी ऊपर से स्वर्ग से उतरी और वो क्वीन बन गई, क्वीन जैसी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी इसीलिए उसे क्वीन बना दिया, ठीक है, ओके। अब 18R, देखिए 18 को हिंदी में कहते हैं 18 रा, तो R, 18 का से आप R कनेक्ट कर सकते हैं। और ये भी देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कनेक्शन लाना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, माइंड से देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देखिए कि 18 से एक रेस्टोरेंट में रोस्टेड चिकन खा रहे थे और वो उससे हेट कर रहे थे रोस्टेड चिकन से, क्योंकि काफ़ी ख़राब बना था, ठीक है, एंड दे वर अब्यूजिंग द वेटर एंड डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ ड्रामा, ठीक है। S 19 का S, देखिए 19 को हिंदी में कहते हैं 19 सा साउंड आपको बता देगा S लास्ट में, और T का 20 आपको बताएगा कि 20 मैचेस होते हैं, आपको याद रहे। देखिए ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वीडियो लंबे बहुत हो जाते हैं, इसलिए आप बस एक आइडिया लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमने पोजीशंस याद की और थोड़ा देख लेते हैं, ये देख लेते हैं AFKP। देखिए A से अमिताभ बच्चन, और ये सारे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स थे, कहानी देखिएगा,
वो बॉलीवुड एक्टर्स जो थे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो अमिताभ बच्चन आस्क्ड फॉर कबाब पराठा। अमिताभ बच्चन ने कबाब पराठे के लिए ऑर्डर किया। ओके, बॉबी देओल आस्क्ड फॉर बिग लार्ज व्हेल। व्हेल एक जानवर है, तो बॉबी देओल ने बिग लार्ज व्हेल ऑर्डर की। कैटरीना कैफ ऑर्डर चिकन हांडी विद मटन रोस्टेड के साथ चिकन हांडी ऑर्डर की। देवानंद सिंपल आदमी हैं, आप तो जानते हैं, दुबले पतले भी थे। उन्होंने ऑर्डर किया ड्राई इंडियन नट्स विद सैलेड। ड्राई इंडियन नट्स और सैलेड उन्होंने ट्राई किया। अब यहाँ इमरान हाशमी ने क्या ऑर्डर किया? इमरान हाशमी ने एग्स, जैम, ऑमलेट और टी, या अर्थनेट कह सकते हैं, जो मूंगफली होती है, अर्थनेट, जैम, ऑमलेट और टी ऑर्डर किया। तो ये सब आपके दिमाग में आ गया। अमिताभ आस्क्ड फॉर कबाब पराठा, बॉबी देओल आस्क्ड फॉर बिग एंड लार्ज क्वेल, कैटरीना कैफ आस्क्ड फॉर चिकन हांडी इन मटन रोस्टेड, और दिस इज ड्राई इंडियन नट्स विद सैलेड, अर्थनट, जैम, ऑमलेट एंड टी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये करना है तो देखिएगा 1, 6, 11, 16 1, 6, 11, 16 अमिताभ बच्चन आस्क्ड फॉर कबाब पराठा। अब यहाँ से भी आपको पोजीशंस याद होती जा रही है, A1, F6, 11, A11 एंड P16। ठीक है, P practical, sweet 16, clean, K11, 11, fish 6, fridge 6 letters, इस तरह से। ये देखिए, बॉबी देओल आज बिग एंड लार्ज, या अगर वो करना तो बिग ग्रिल्ड लार्ज व्हेल, तो ये 2, G का 7, L 12 एंड 270। तो इस तरह से। अब इसमें आप देखिए 5 का डिफरेंस। इस सब में 5 का डिफरेंस है। अब देखिए एक और मेमोरी एड लेते हैं कि इमरान हाशमी आस्क्ड फॉर अर्थनट, जैम, ऑमलेट एंड टी। तो इसको अगर हम देखेंगे EJOT, तो ये 5, 10, 15 और 12 बताएगा। एग, जैम, ऑमलेट, टी, या अर्थनेट, जैम, ऑमलेट, टी। तो अगर आपको मान लीजिए 9 की पोजीशन नहीं याद है, तो आपसे पूछा गया, तो आपको पता है जैम के पहले IJ, तो ये 9 की I वैसे याद रहेगी, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। N की अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो O, ऑमलेट के NO, ऑमलेट के पहले नॉटी बॉय, और वो क्या कर रहे थे, 14 के टर्न हुए थे और दंगा मचा रहे थे पूरी कॉलोनी में। और 20 से पहले ST, तो ये क्या कहते हैं आपका 19। तो इस तरह से भी आप 5 की एड लेकर के यहाँ ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। दो प्लेस तक जंप मारना बड़ा ईजी। तो ये हो गया। एक और मेमोरी एड लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं 7G है और 17Q है। ठीक है, ये देखिएगा, तो G में भी 7 है और Q में भी अगर आप देखें तो 7, तो 7G और Q 17, तो ये याद दिलाएगा। H8 है और ये R18 है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ भी देखते हैं H8 R18, तो इसको आप जोड़ लीजिए HR, तो कोई भी फ्रेज बना सकते हैं HR से जो आपको याद दिलाएगा 880। HR वैसे मैनेजमेंट कंपनीज में होते हैं, या ह्यूमन राइट्स आपको याद दिला देगा। उसी तरह से 9 एंड 19 IS इज, तो इससे आप याद आ सकता है I का 9 और S का 19। तो ये इस तरह से मेमोरी एड्स है। तो इस तरह से आप अपनी भी मेमोरी एड्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग आपका बहुमुखी होता जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा और आप निकालेंगे। अब हम इस मेथड को आगे की तरफ लेके चलेंगे। वो क्या है कि अब हम सबकी पोजीशन जान चुके हैं।
एक दो बार रिवाइज करने से हमें सारी की पोजीशन याद हो जाएगी। अब ये 20 है, अब 20 में हम ये बॉलीवुड एक्टर्स के नाम अपने दिमाग में सोचेंगे और कर लेंगे। हमने बॉलीवुड एक्टर्स क्यों लिया? देखिए, बहुत से लोग लेते हैं वन का सन, इस तरह से लेते हैं। देखिए, वन का सन फिक्स्ड है, वो कोई मोशन नहीं कर रहा, तो दिमाग से लीक आउट हो सकता है। पर ए से अमिताभ याद करते ही, बॉलीवुड मूवी सब देखते हैं, आपको तरह तरह के अमिताभ के एक ही सेकंड्स में तरह तरह के मूविंग पोस्टर, हाय शंशा, अरे भाई, तो इस तरह से आपको याद आ जाएंगे, मतलब मल्टीपल, तो वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में टिकेगा, खींच लेगा। उसी तरह इसीलिए मैं बॉलीवुड एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, इस तरह से आप अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। ए फॉर अमिताभ बच्चन, बी फॉर बॉबी देओल, सी फॉर कैटरीना कैफ, डी फॉर देवानंद, ई फॉर इमरान हाशमी, एफ फॉर फरहान अख्तर, जी फॉर गोविंदा, एच फॉर हेमा मालिनी, आई फॉर इमरान खान, जे फॉर जैकी श्रॉफ। तो इस तरह से आप बना दे अपनी एक लिस्ट 20 आइटम की बनाएंगे। क्यू, अगर क्यू से आपको नहीं मिल रहा है तो आप ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय को ले सकते हैं, तो वो आपको 17 याद कर देगा। बाकी आपको एस से सलमान खान, शाहरुख खान, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से एन से नाना पाटेकर, एम से मदन पुरी ले सकते हैं, मोनीश बहल और कुछ भी ले सकते हैं। एल से लक्ष्मीकांत बेर्डे ले सकते हैं, ललिता पवार ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। अब हम लोग इस वीडियो में 20 वर्ड्स जो इंग्लिश के हैं, डिफ़िकल्ट हैं, वो याद करेंगे और चुटकियों में। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के वर्ड्स। देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। हाइट, एग्जाम्पल देखते हैं। यू नीड टू कैरी ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हाई एल्टीट्यूड यानी पर्वतों, माउंटेन्स पे जाने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है। तो यू नीड टू कैरी ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। तो देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए, अमिताभ बच्चन एल्टो गाड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। एल्टो, एल्टीट्यूड। देखिए, our next word is beatitude. Beatitude means bliss, परमानंद. Solitude is a beatitude. Solitude means अकेलापन. अकेलापन एक परमानंद है। अब आगे देखते हैं कि बॉबी देओल को पड़ोस की एक लड़की बहुत सता रही थी। बेटी, छोटी बेटी बहुत सता रही थी। देखिएगा, इसमें ब्यूटीट्यूड नहीं है, इट्स बीटीट्यूड। बहुत सता रही थी और बॉबी देओल उससे डर डर के भाग रहे थे। जहां वो चले जा रहे थे वहां वो लड़की आके उन्हें परेशान कर रही थी। कभी बाल नोच ले रही थी, कभी गुदगुदी कर रही थी। वो आज ही जा गए थे। अचानक वो एक कूद फान के कमरे में जाते हैं और वो कमरा लॉक कर देते हैं और कमरे में जा कर के सुकून पा के कहते हैं, ओह सॉलिट्यूड इज अ बीटीट्यूड। अकेलापन परमानंद है। नेक्स्ट, सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मीन्स 100% सर्टेन, सर्टेनिटी। She could not describe his face with certitude. देखिए कि कैटरीना कैफ एक दिन शूटिंग कर रही थी और पीछे से आके किसी ने उसको टिप मार दी जो उसे बहुत तेज लगी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो लोगों ने पूछा किसने आपको मारा, तो उन्होंने कहा मे बी सलमान, मे बी शाहरुख, मे बी। तो वो कंफ्यूजन में थी, उनको पता नहीं था। तो इसलिए शी कुड नॉट डिस्क्राइब हिज फेस विद सर्टिट्यूड मीन्स वो निश्चित तौर से कह नहीं सकती थी कि कौन था। तो सर्टिट्यूड मीन्स निश्चित तौर पे, 100% सर्टेन जब आप होते। नेक्स्ट वर्ड, डिक्रेपिट्यूड। डिक्रेपिट्यूड मीन्स वीकनेस। डिक्रेपिट्यूड ज्यादातर जब ओल्ड एज हो जाते हैं, डिक्रेपिट से बना। डिक्रेपिट मीन्स जो कमजोर हो बुढ़ापे के चलते। हिज माइंड इज शोइंग मेंटल डिक्रेपिट्यूड। उसका दिमाग अब मानसिक तौर पे खराब सा हो गया है, विक्षिप्त हो गया है। तो देखिए, देवानंद अपनी जवानी में तो 100 लोगों को मारते थे फिल्मों में, पर जब बुढ़े हो गए तो वो डेक्रिपिट हो गए थे। तो वो देवानंद मीन्स डी क्राई, पिट के, और पिट के वो क्राई कर रहे थे क्योंकि वो डिक्रेपिट हो गए थे। डी देवानंद क्राई पिट, डिक्रेपिट। हिज माइंड इज शोइंग मेंटल डिक्रेपिट्यूड। नेक्स्ट, एग्जैक्टिट्यूड।
Exactitude means accuracy. Now he copies Mohammad Rafi with considerable exactitude. Exactitude मतलब एकदम ठीक वैसा ही. तो देखिए इमरान हाशमी इमरान हाशमी अपनी नई मूवी जिसमें उन्हें एक भी सीन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा भैया एक तो दे दो. तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई किसिंग सीन नहीं होगा. एक गाना है जिसमें तुम गाओगे जुम्मा चुम्मा देगे. तो वो गाना इमरान हाशमी ने खुद गाया, क्योंकि कर तो सकते नहीं थे तो गाना गा लिया विथ सो मच एग्जैक्टिट्यूड. अच्छे तरीके से गाया. तो एग्जाम्पल देखें हैं, ही कॉपीज मोहम्मद रफी विथ कंसिडरेबल एग्जैक्टिट्यूड. मतलब वो मोहम्मद रफी के गाने लगभग उसी की तरह से गाता है. नेक्स्ट, फ्रैटिट्यूड. देखिए फ्रैटिट्यूड मीन्स बैड एटीट्यूड. बैड एटीट्यूड मतलब शी इंसल्टेड यू, ओ इट्स अ फ्रैटिट्यूड. उसने तुम्हारी बेइज्जती की, ये तो एक खराब एटीट्यूड था. तो फ्रैटिट्यूड. देखिए फरहान अख्तर टी को फ्राई कर रहे थे, क्योंकि उन्हें टी बनाना, चाय बनाना नहीं आता था. तो वो चाय को फ्राई कर रहे थे, अचानक उनकी गर्लफ्रेंड आ जाती है तो पका के चाय उनके ऊपर फेंक देते हैं और वो जल जाती है. तो उनके गर्लफ्रेंड कहते हैं फरहान दिस इज फ्रैटिट्यूड, दिस इज अ फ्रैटिट्यूड. नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड आभार प्रकट करना. देखिए गोविंदा डांस कर रहे थे और सब लोगों ने ताली बजा के उनके डांस को सराहा. उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के सबको अपना ग्रेटिट्यूड दिया, आभार प्रकट किया. तो ही ऑफर्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज पेरेंट्स. उसने अपने माता पिता के प्रति आभार प्रकट किया, ईश्वर के प्रति आभार. ऑफरिंग ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी के प्रति. 8, हैबिट्यूड. हैबिट्यूड मीन्स लेजीनेस. H, देखिए हेमा मालिनी बहुत लेजी फील कर रही थी, तो पूरे दिन भर सो रही थी और बाहर उन्होंने बॉडीगार्ड बैठा रखा था. सो रही थी, इतनी तेज खुर्राटे ले रही थी, खुर खुर की. पड़ोसी सब जाग जा रहे थे. तो पड़ोसी ने आकर के कहा कि भैया उनको जगह, वो सो क्यों रही है. तो उनके बॉडीगार्ड्स ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया. उन्होंने कहा अभी वो लेजी हैं, सो रही हैं, सोने दो, बाद में आना. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, शी फेल इनटू हैबिट्यूड एंड स्लेप्ट द होल डे. वो आलस में पड़ गई और पूरे दिन सोती. 9, इंसर्टिट्यूड. इंसर्टिट्यूड मीन्स, देखिए सर्टिट्यूड का ऑपोजिट है इंसर्टिट्यूड. इंसर्टिट्यूड मीन्स कंफ्यूजन. ही इज इन स्टेट ऑफ इंसर्टिट्यूड. वह एक कंफ्यूजन की अवस्था में है. ठीक है. इंसर्टिट्यूड मीन्स कंफ्यूजन. अच्छा ये देखिए 9. देखिए इमरान खान चाय बना रहे थे और उनको चाय बनाना नहीं आता था. तो वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि नमक डालूं कि चीनी डालूं, चाय में क्या पड़ता है. तो ही वॉज इन सर्टिट्यूड, इन स्टेट ऑफ इनसर्टिट्यूड. ठीक है. 10th, देखिए 10वां, जर्किट्यूड. देखिए जर्क इज ए फुलिश मैन. आर यू जर्क, इंग्लिश मूवीज में भी हमने सुना होगा, कहते हैं आर यू जर्क, अ लूजर, अ फुलिश मैन. तो जैकी श्रॉफ के सामने एक क्लोन आता है जो उनके बेटे कहता है मैं टाइगर श्रॉफ हूं, और मूर्खों की तरह नाचने लगता है. एक भी फ्लिप नहीं ले पाता, जमीन में लौटता है, उल्टे सीधे समरसॉल्ट लगाता है. तो जैकी श्रॉफ हंसते हैं और कहते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है, यू आर ओनली शोइंग योर जर्किट्यूड वीडियो. तो एग्जाम्पल देखते हैं, राजू वॉज शोइंग हिज जर्किट्यूड. अब हम आगे बढ़ेंगे. तो दोस्तों हमारा अगला वर्ड है कैटेस्ट्रोक्रेसी. कैटेस्ट्रोक्रेसी मीन्स कुशासन. लीडर्स लाइक हिम लीड अस टू कैटेस्ट्रोफी. देखिए एक खराब करप्ट लीडर, एक करप्ट पॉलिटिशियन, एक करप्ट लीडर जो देश को चलाने आया है, वो हमें कुशासन की तरफ ले जाएगा, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करेगा. तो कैटेस्ट्रोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कुशासन होता है, करप्ट लीडर्स चलाते हैं. तो देखिए केक हिस्ट्री कैसे. देखिए एक नेता थे, वो केक काट रहे थे और केक से खून बह रहा था. तो आपने पूछा कि ये खून क्यों बह रहा है, तो केक इटसेल्फ वाज टेलिंग द हिस्ट्री ऑफ
कैकिस्ट्रोक्रेसी, कि कितने बेजुबान का खून बहा है, वो ये केक बता रहा था। तो केक हिस्ट्री, कैकिस्ट्रोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लैसीट्यूड। लैसीट्यूड देखिए, इट इज द 12th वर्ड। लैसीट्यूड देखिए कि ललिता पवार लस्सी पी गई और लस्सी काफ़ी गाढ़ी और ताकतवर थी, उसके बाद उनको आलस आ गई, फिर वो साल भर सोती रही। तो शी स्लेप्ट थ्रू आउट अ ईयर, और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी मूवी रिलीज नहीं हुई, हो पाई, क्योंकि वो सोती ही रही खुर्र खुर्र। अब देखते हैं, हिज लैटिट्यूड वॉज अकाउंटेबल फॉर हिज फेलियर। उसका आलस, उसका लेजीनेस उसके असफलता का कारक था। नेक्स्ट, मल्टीट्यूड। 13 वर्ड इज मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, गुणा होना। तो मल्टीट्यूड ऑफ पीपल अराइव टू सी हिज कंसर्ट। उसके कंसर्ट को देखने मल्टीट्यूड ऑफ पीपल आए, यानी बहुतायत में लोग आए। मल्टीट्यूड ऑफ पीपल सफर्ड, बहुतायत में लोगों ने सफर किया साइक्लोन को, या अभी कोरोना 19 चल रहा है, तो मल्टीट्यूड ऑफ पीपल डाइड, ठीक है, इन दिस पैंडेमिक। नेक्स्ट, नर्डिट्यूड। देखिए, आवर 14th वर्ड इज नर्डिट्यूड। नर्डिट्यूड, नर्ड एक वर्ड होता है इनर्ट। इनर्ट में जो इनर्ट गैसेस भी होती हैं जो दूसरे से रिएक्ट नहीं होती। तो नर्ड भी कुछ वैसा ही होता है जो सोशली अनस्किल्ड होता है, सोशली ओपन नहीं होता, वो बुकवॉर्म टाइप का होता है, अपने घर में रहता है, अपनी हॉबीज में ही उलझा रहता है। तो वर्ड देखते हैं, लैकिंग सोशल स्किल्स, हर नर्डिट्यूड पुश्ड हर टू सॉलिट्यूड। उसके नर्डिट्यूड ने उसको एकांत की तरफ धकेल दिया। नर्डिट्यूड, द वर्ड इज नर्डिट्यूड, इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव। 15 इज ऑब्लाइजेशन। देखिए, इसमें दो वर्ड हैं जिसमें ट्यूड नहीं है, एक कैकिस्ट्रोक्रेसी और एक 15 ऑब्लाइजिंग। अगर आपको के और ओ से मिले तो आप अपने याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑब्लाइजिंग, आई आस्क्ड हिम मनी एंड ही वॉज ऑब्लाइजिंग। ऑब्लाइजिंग मीन्स कृपालु। मैंने उससे पैसे के लिए कहा और ही वॉज ऑब्लाइजिंग, उसने मुझे दे दिए। अब इसको याद करने के लिए देखिए, ऑब्लाइजिंग, अब ले जाओ, तो कृपालु लोग कहते हैं अब ले जाओ, ऑब्लाइजिंग। नेक्स्ट, 16th वर्ड इज पल्क्रीट्यूड। पल्क्रीट्यूड इज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर वुमेन। औरत की सुंदरता, उसके सौंदर्य के लिए यह वर्ड यूज होता है, पल्क्रीट्यूड। शी इज अ वुमेन ऑफ ग्रेट पल्क्रीट्यूड। वो औरत अपार खूबसूरत थी। तो देखिए, एक खूबसूरत सी लड़की थी, जब उसकी पलकों पे आंसू आते थे, जब वो रोती थी उसके पलकों पे आंसू आते थे, तो आंखें उसकी डायमंड की तरह चमकने लगती थी और वो और खूबसूरत हो जाती थी। तो पल्क क्राई, तो जब पलकें उसकी क्राई करती थी तो वो और खूबसूरत हो जाती थी। तो पल्क्रीट्यूड, ट्यूड तो लगना ही। क्वाइट्यूड, देखिए, क्वाइट्यूड मीन्स चुप रहना, अलग रहना, वैराग्य में रहना, शांति से रहना। तो देखिए, क्वाइट से बना, दे एंजॉयड देयर हॉलीडे इन क्वाइट्यूड। उन्होंने अपनी छुट्टियां अकेलेपन में सबसे अलग रह करके कामनेस से छुट्टियां मनाई, ठीक है। देखिए, क्वीन जो होती है वो क्वाइट्यूड में रहती है, अपने कष्ट रूम में रहती है, कोई नहीं बोलता, चैन से रहती है। तो क्वाइट्यूड। 18 रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड मीन्स ऑनेस्टी। देखिए, हिज रेक्टिट्यूड इज प्रेज्ड बाय ऑल। उसकी ईमानदारी, लोगों द्वारा उसकी ईमानदारी को आदर दिया गया, प्रशंसा की गई उसकी ईमानदारी की, ठीक है। देखिए कि एक आदमी हमेशा क्या कहते हैं, आर से आप कोई भी ऋतिक रोशन ले लेते हैं, मैं ऋतिक रोशन यूज करता हूँ, वैसे एच से है पर द साउंड इज आर, तो मैं वो यूज करता हूँ। तो ऋतिक रोशन के हाथ में एक रेक्टेंगल हुआ करता था, और वो रेक्टेंगल उन्हें हमेशा पावर देता था कि वो ईमानदारी से काम करें। बेईमानी जब भी करते थे तो उसमें लाइट ब्लिंक हो जाती थी, तो वो फिर ईमानदारी से काम करने लगते थे। रेक्टेंगल बताएगा रेक्टिट्यूड। तो हिज रेक्टिट्यूड वॉज
praised by all. 19th is servitude. सर्विट्यूड मतलब होता है कि ईमानदारी से अपने मालिक पे अपनी गुलामी जाहिर कर देना, उसको कहते हैं सर्विट्यूड। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कहते हैं, उनका एक नियम होता है कि पराधीन सपने ही सुख है, उनके लिए पराधीन सपने में ही सुख होता है। तो वो सर्विट्यूड, तो बीइंग स्लेव, उन्हें गुलाम परस्त होना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट, ही ऑफर्ड हिज सर्विट्यूड टू हिज मास्टर, उसने अपनी पूरी गुलामी, अपना पूरा अस्तित्व, सब कुछ अपने मास्टर पे निछावर कर दिया। नेक्स्ट 20th वर्ड इज टर्पिट्यूड। देखिए सर्विट्यूड है, नौकर है, तो वो अपनी नौकर वो दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो सर्विस है सर, तो सर, तो सर्विट्यूड। एंड टर्पिट्यूड, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ हिज एक्ट ऑफ टर्पिट्यूड, मतलब कि एग्जीक्यूटेड मतलब उसे फांसी दी गई। टर्पिट्यूड मीन्स कि उसके जो बैड मॉरल कंडक्ट था, जो उसकी नीचता थी, उसका दुर्व्यवहार था, उसके कारण उसे फांसी दी गई। इट इज अवर लास्ट वर्ड, 20th वर्ड, टर्पिट्यूड। तो टर्पिट्यूड, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ हिज टर्पिट्यूड। तो ये हमारे 20 वर्ड्स थे। तो अब हम आगे रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए, काफी लंबे हो जाते हैं। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। देखिए अमिताभ बच्चन आस्क्ड फॉर कबाब पराठा। 1 6, अब 1 का ट्वाइस हो जाएगा 11, और 6 का मतलब एक ऐड हो गया, 1 6 11 16, इस तरह से हमारा आए। तो हमारा पहला वर्ड ए से होना चाहिए, तो हमारा पहला वर्ड क्या था? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, अमिताभ बच्चन एल्टो से जा रहे थे पहाड़ों पे और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था, मीन्स हाइट। दूसरा, अगर के, देखिए के में ट्यूब नहीं था, तो एक केक था, उससे खून बह रहा था, ठीक है, और वो हिस्ट्री बता रहा था कि कितने गंदे राजाओं ने या गंदे शासकों ने यहाँ पे राज किया है। तो के से क्या वर्ड था? कैकिस्ट्रोक्रेसी। कैकिस्ट्रोक्रेसी। पी, हमारा 16 वर्ड पी था, स्वीट 16। तो पी से हमारा कौन सा वर्ड था? जो पलकें थी उनसे आंसू बह रहे थे, और वो आंसू जब बह रहे थे तो आंखें डायमंड की तरह चमकने लगी और खूबसूरत वो लड़की लगने लगी, पलकी थ्रू। एफ, एफ से क्या वर्ड था? फ्रैटिट्यूड। फरहान अख्तर को चाय बनानी नहीं आती थी और उनकी गर्लफ्रेंड आई, चाय उनके ऊपर डाल दी, वो बड़ी नाराज हुई, उसने कहा व्हाट इज दिस फरहान, दिस इज फॉर्टिट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से 1 6 11 16। अब यहां पे देखिए, बिग ग्रिल्ड एंड लार्ज क्वेल। बिग ग्रिल्ड एंड लार्ज क्वेल ये बॉबी देओल ने मंगाई थी। जी, ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना, जी से ग्रेटिट्यूड। बी, बी से बीटीट्यूड। एल, एल से ललिता पवार 1 साल के लिए सोई थी, लैसिट्यूड।
और 17 क्वीन, क्वाइट्यूड, तो इस तरह से देखिए हमें वर्ड्स अपने आप याद आ रहे हैं। अब मैं सारे बता सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, इन मेथड्स को कंठस्थ करिए। मैं आगे इन मेथड्स के और अच्छे प्रयोग बताऊंगा और आप ये देखेंगे कि आपकी मेमोरी बढ़ती जा रही है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले और इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। तो सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल माइंड मास्टरी, पुअर माइंड टू सुपर माइंड, और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, हैव ए ब्लेस्ड लाइफ।